हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लाइमेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो हमारी बात चल रही थी, जो भी हमारे मुद्दे चल रहे थे, जो भी हैशटैग हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, आज हमको उसी के बारे में कुछ कंटिन्यू आपको बताते हैं, कुछ आगे उसी के बारे में बढ़ते हैं। पहले के बच्चों को ख्वाब दिखाए जाते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, या फिर जो उनको अन्य ख्वाब दिखाए जाते थे, जो भी उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था, वो एक जुमला और था कि पढ़ लिख के कलेक्टर बनना। तो पहला शब्द जो आता है कलेक्टर बनना, ये कितना पॉसिबल रह गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज के कारण, निजीकरण के कारण। कई सारे वैश्विक मुद्दे, कई सारे देश के अंतर्गत ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिसमें ये किस प्रकार से पॉसिबल है कि एक गार्जियन अपने बच्चे को कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाएगा जब नौकरी मिलनी ही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे मुद्दों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिनसे जॉब का क्राइटेरिया, हमारा गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया कम हो रहा है। तो इसके साथ साथ हम लोग को एक और ट्रेंड करना है, हैशटैग गवर्नमेंट जॉब रेवोल्यूशन। हमारे भारतवर्ष में गेहूं नहीं था, रेवोल्यूशन हुआ। तिलहन दलहन हर क्षेत्र में, दुग्ध के क्षेत्र में एक क्रांति आई। ऐसी ही क्रांति की जरूरत है हम लोगों को, ताकि एक मानक से आगे बढ़ करके काम किया जा सके और मानक तोड़े जा सके जॉब के मामले में। क्योंकि जो भी हमारा बेरोजगारी दर है, ध्यान दें, खासकर मीडिया और अफसरशाह इस बात का ध्यान दें, लॉ मेकर्स इस बात का ध्यान दें कि जो भी बेरोजगारी दर है वो 23 पॉइंट समथिंग के आसपास है, 23.5 के आसपास है। जो ग्रोथ रेट है वो 23.5 के आसपास है। अन्य देशों की तुलना करें तो ये वहां से काफी कम है, और ये चूंकि माइनस में, -23.5 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रक्रम में। तो कुछ ऐसे पहलू हैं, ध्यान से सुनिएगा इस पूरी बात को, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पे हम लोगों को नजर रखनी है। पहला, छात्र समस्या क्या है यहाँ पे, और दूसरा जो है वो शिक्षक समस्या क्या है। इन दोनों को कंबाइंड करके देखेंगे तो हमको वास्तव में बेरोजगारी समझ में आ जाएगी, वास्तव में बेरोजगारी समझ में आ जाएगी। एक बात का ध्यान दीजिए, शिक्षक यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी विषय में आपके मास्टर्स हैं, MSCs हैं, या फिर यहाँ तक कि PhD किए लोग भी आपको शिक्षक में मिल जाएंगे। प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस में आप जाकर के देखिए, 12,000 से 18,000 रुपए तक में वो काम करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या है, PhD करने के बाद 18,000 रुपए, जरा बताइए एक PhD किए हुए छात्र जिसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर काफी ऊंचा उठ चुका है, उसके खर्चे 18,000 में किस हिसाब से चलेंगे? नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ आएंगी? यूपी सरकार की बात करें तो टीचर के सेगमेंट में अगर बात करें तो कभी ना कभी धीरे धीरे LT ग्रेड का रिजल्ट एक ऐसा लगता है कि किस्तों में दे रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपकी वैकेंसीज आती है वो किस्तों में आती है। तो योग्य लोग तो धरे के धरे रह गए, कोई मतलब नहीं। फिर बात करते हैं अन्य समस्याओं की। अगर कोई कोचिंग संचालक है, कोचिंग चलाना चाहता है, तो मिनिमम 8,000 से लेकर के जो मध्यम श्रेणी के हैं वो 8,000 तक का, या 8,000 से 12,000 तक का रूम रेंट फिल कर रहे हैं अर्बन या सब अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में यही हो जाता है लगभग 6,000 के आसपास। अब आपको मैं अपनी बात बताता हूं, एक स्टूडेंट पे फीस आती है लगभग 700 से 800 के आसपास। तब जाकर के इसका रेशियो निकलता है। फिर एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, टीचर की एक टीम बनानी पड़ती है। यानी कि एक बेरोजगार जो अन्य बेरोजगारों के साथ मिलकर एक स्टैंड अप खड़ा करता है, वो भी ध्वस्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है।
गवर्नमेंट जॉब्स बिल्कुल नहीं बची हैं। इसी प्रकार ये समस्या कोरिलेट करती है छात्रों की समस्या के साथ। कैसे? एक ले लेते हैं, एक यूपी ट्रिपल एससी या एक मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम आया, एक एसएससी का कोई एग्जाम आया, तो क्या होना है इसमें? जो टाइम कैपिंग है, प्री, मेंस, एसे और इंटरव्यू, वैसे ही रिटेन, इंटरव्यू, इनके बीच का जो अनियमित समय है इसको पहले सुधारिए आप लोग। जॉब वैकेंसीज बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक चुनावी मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक शिक्षक के घर में 4 लोगों का मिनिमम पैमाना 4 लोगों का मान के चलते हैं और छात्रों का पैमाना 4 लोगों को मान के चलते हैं। तो अगर ये 4 और 5 करोड़ होंगे या 2 करोड़ रखते हैं, ये भी 2 करोड़ होंगे, रेशियो क्या निकल के आएगा? चौंकाने वाली बातें होंगी। तो ध्यान दीजिए, हमको चाहिए क्या? गवर्नमेंट जॉब का रिवोल्यूशन चाहिए, साथ ही साथ छात्र समस्याओं के हित में सोचने वाली चीजें चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स की रेगुलरिटी चाहिए, रिजल्ट्स की रेगुलरिटी करिए। भाई क्या रहे हैं आप लोग? 2017 से पहले कुछ एग्जाम सही से हुए हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? एक्ट ऑफ गॉड जिसको नाम दिया जा रहा है, एक्ट ऑफ गॉड। ये प्राइवेटाइजेशन को क्यों नहीं कम कर पा रहा है? प्राइवेट सेक्टर को, जो निजीकरण चल रहा है देश में तेजी से, उसको कम क्यों नहीं कर पा रहा है? अंबानी जी विश्व के चौथे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं, उनका बिजनेस फ्लॉप क्यों नहीं है? क्यों भाई? वहां से वर्कर्स नहीं हटे। तो नीतियां बदलिए, गवर्नमेंट सोचिए, राष्ट्रवाद सोचिए, साथ साथ समाजवाद भी सोचिए और अपने जनता के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूथ, जिसको आप युवा शक्ति का नाम देते हैं, वो क्या करेगा, कहां जाएगा, कैसे रहेगा, इसके बारे में भी सोचिए। क्योंकि आप पॉलिसी मेकर्स हैं, आपको नियम बनाने का राइट्स हमने दिया है, तो इन चीजों को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। और पीएमओ ऑफिस के किसी भी कमेंट सेक्शन को बंद कर देने से, ट्वीट सेक्शन को बंद कर देने से या किसी अन्य चीज को बंद कर देने से, ये नियमावलियां जो आप लोग बना रहे हैं, इसकी वजह से मुहिम रुकने वाली नहीं है। 1 महीने बाद की डेट दी है कि हम भाई इस डेट को रिजल्ट इशू करेंगे, और हम लोग क्या चला रहे थे कि हमको 5 दिन में रिजल्ट चाहिए, 5 डेज में रिजल्ट। तो क्या दे दिया गया? लॉलीपॉप। वैसे जैसे चुनाव के टाइम में होता है, वैसे ही चुनावी लॉलीपॉप। अब देखिएगा 1 महीने में रिजल्ट आना कितना इम्पॉसिबल है। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ यूपी ट्रिपल एससी की भी, जिसमें यूपीएसआई की वैकेंसी, यूपी लेखपाल की वैकेंसी एक बार आई, किसी इशू की वजह से वो फिर से निस्तारित हो गई। हम लोगों ने फॉर्म भरा, हमारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, सारा बेनिफिशियल जितना भी उनका था वो उनको मिला। इसके बाद वो फॉर्म फिल है, रखे हैं, 2 साल हो रहे हैं या एक साल, लगभग 2 साल हो रहे हैं। तो उन 2 सालों में से अगर फीस थी 200 रुपए और उतनी समय जितनी समय तक फॉर्म ओपन था, अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने भी फॉर्म भरा, 1 लाख लोगों ने भी फॉर्म भरा, तो उसका जो पैसा आया, मानते हैं वो पैसा हमको दोबारा, अगर आप लेखपाल का फॉर्म निकालेंगे तो हो सकता है हमको रजिस्ट्रेशन न कराना पड़े या फीस पेमेंट न करानी पड़े, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो आप ही लोग यूज कर रहे हैं। उसका इंटरेस्ट कौन यूज कर रहा है? आप लोग यूज कर रहे हैं। अमाउंट छोटे हैं, बात छोटी है, छोटे तरीके से समझ लीजिए, ज्यादा बेहतर है। आप लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, इसको आगे बढ़ाएं, जनता के हित में सोचे, साथ ही साथ यूथ के हित में सोचे। गवर्नमेंट जॉब का जो आप संकेंद्रण कर रहे हैं वो कम करें, जॉब वैकेंसीज कम जो हो रही हैं उनको सुधारें। देखिए शायद मैंने पेपर कटिंग में पढ़ा एक जगह कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यूपी में पोस्ट आई थी टीए की, टेक्निकल असिस्टेंट, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। एग्जाम हुआ, 2-3 डेटें आई, खैर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद अभी तक रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है।
शायद 18 या 19 की वैकेंसी थी, 18 की वैकेंसी थी। और उसके बाद से हम लोग ये भूल जाते हैं कि वैकेंसी आई कब थी, इसका विज्ञप्ति नंबर क्या था। तो एक बार मैंने कहीं किसी पेपर की कटिंग में पढ़ा था कि 3000 से ऊपर के पद खाली हैं और विभाग कह रहा है कि ये वैकेंसी क्लियर करके आप 3000 और पद दे दीजिए हमको मैन पावर की आवश्यकता है। जब मैन पावर नहीं रहेगा, यूथ नहीं रहेगा तो कहाँ से डेवलप करेगा भाई देश। तो जीडीपी माइनस 23.5% तो जानी ही जानी है। तो इस मुहिम को रोकना नहीं है, रोज ट्रेंडिंग करते रहिए, 5 मिनट दीजिए, लेकिन ट्विटर पे ट्रेंडिंग बनाए रहिए, हैशटैग दे करके जो भी आपके जुमले हैं उनका प्रयोग करते रहिए। और स्पीक फॉर एसएससी साथ साथ स्पीक फॉर यूपी ट्रिपल एससी, अपने स्टेट के जितने भी हैं, जो भी जिस स्टेट का है उस स्टेट की संबंधित आयोग को ट्वीट करता रहे और पीएमओ को कनेक्ट करता रहे। कभी न कभी उनका लिंक खुलेगा और कभी न कभी हमारी बात उनके कानों तक पहुंचेगी। धन्यवाद।